वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 11 इंग्लिश स्नैपशॉट उसका लेसन है यहाँ पे रंगास मैरिज उसका पार्ट 1 उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैं आपको ये पूरा लेसन जो है उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। ओके, तो डायरेक्टली हम ये स्टार्ट करते हैं। रंगा जो है यहाँ पे एक अकाउंटेंट का लड़का है और वो यहाँ पे उन विलेज में से जो लोग जो थे उनसे थोड़ा अलग है, क्योंकि वो शहर से वापस पढ़ाई करके आया है। अब जब वो घर पे वापस आता है बेंगलोर शहर से, तब उसके घर के आसपास भीड़ लग जाती है। और यहाँ पे रंगा के मैरिज में रंगा के लिए जो उसके मैरिज के जो आइडियाज़ है वो कुछ अलग है, और वो कैसे है वो यहाँ पे हम समझने वाले हैं। जब आप इस टाइटल को यहाँ पे देखोगे तब आपके दिमाग में ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि रंगास मैरिज क्यों, रंगनाथ विवाह या रंगनाथ विजया ऐसे नाम नहीं है। आपको ऐसा भी आएगा कि ये माउथ फीलिंग टाइटल होने चाहिए, जैसे कि जगन्नाथ विजया या गिरिजा कल्याण ऐसे भी होने चाहिए। लेकिन ये स्टोरी जो है वो जगन्नाथ की विजय या गिरिजा की वेडिंग के बारे में नहीं है, ये तो रंगास के मैरिज के बारे में है। इसलिए इस चैप्टर का नाम हमने रंगास मैरिज रखा है। हमारे गांव का नाम यहाँ पे हौस अली है, और ये आपने नाम सुना होगा शायद, है ना? क्या नहीं सुना? अफसोस की बात है, आपको सुनना चाहिए था। पर अफसोस इसलिए है क्योंकि ये हमारे जो गांव का नाम है वो किसी जियोग्राफी की बुक में भी आपको मिलेगा नहीं। इंग्लिश के सर लोग जो इंग्लिश लिखते हैं, उसकी स्टोरी लिखते हैं, उनको शायद ये पता ही नहीं होगा कि ऐसा कोई प्लेस होगा, और इसलिए वो कभी हमारे गांव के बारे में कहीं पे ये उल्लेख करते नहीं हैं। अब यहाँ पे इंग्लिश लोगों की क्या बात करनी, हमारे खुद के लोग भी ये भूल जाते हैं, मतलब कि खुद के लोग भी यहाँ पे गाँव का नाम भूल जाते हैं। आप जानते हो कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये एक जो भेड़ों के झुंड के हिसाब से ये पूरा हो रहा है। जब एक शिप कोई ऐसे खड्डे में गिरती है तो बाकी सब ब्लाइंडली दूसरी शिप भी उसी खड्डे में गिर जाती है। तो यहाँ पे इंग्लिश के लोग के या तो अपने जियोग्राफर ने अगर हमारे गांव का कहीं पे रेफर नहीं किया, तो आप कैसे एक्सपेक्टेशन रख सकते हो कि कोई कार्टोग्राफर ये जियोग्राफी मतलब कि कहीं पे मैप में हमारे गाँव का उल्लेख करेगा, मेंशन करेगा। अब क्या कर सकते हैं, इसलिए कहीं पे भी इंग्लिश बुक में या तो कार्टोग्राफर ने या तो मैप में हमारे गांव की शेडो भी, मतलब कि कहीं पे परछाई भी हमारे गांव की कहीं पे मेंशन की नहीं है। माफ़ कीजिएगा, मैं यहाँ पे गलत डायरेक्शन में मतलब कहीं दूसरी जगह पे पहुँच गया। यहाँ पे मैसूर का भारतवर्ष के साथ संबंध, रिलेशन इस तरह से है जैसे कि कोई करिगा बधू का जो संबंध है वो फेस्टिवल मतलब कि फेस्टिवल की यहाँ पे मिठाई के साथ होता है। उसी तरह से यहाँ पे हौस अली का मैसूर के साथ संबंध भी है। जैसे करिगा दबू में जिस तरह से जो चीज़ें भरी जाती है, वैसे ही आप विश्वास नहीं करोगे अपने जो यहाँ पे रिलेशन जो है मैसूर का हमारे गांव के साथ भी वैसा ही रिलेशन है। और यहाँ पे आपको यहाँ पे डाउट होगा कि मैं जो है वो गलत बोल रहा हूँ, लेकिन आई स्टिक टू माई ओपिनियन, मतलब मैं अपने इरादों पे पक्का हूँ। और मैंने जो अभी आपको यहाँ पे बताया हुआ है हौस अली का रिलेशन जो है मैसूर के साथ, वो पक्का है, सच्चा है। मैं ही अकेला ऐसा नहीं हूँ कि मेरे गांव की तारीफ मतलब कि हौस अली की तारीफ करता हूँ। हमारे गाँव में एक डॉक्टर है, उसका नाम है गुंडा भट्ट है। वो भी मेरी बातों से यहाँ पे विश्वास करते हैं, मतलब एग्री करते हैं। वो भी बहुत जगह प्लेसेस पे मतलब घूम के आए हुए हैं, लेकिन वो कभी भी इंग्लैंड नहीं गई, इसलिए वो बोलते हैं नो अनैया, ये मैंने आप पे छोड़ रखा है, ये मैंने तुम पे छोड़ रखा है। और ये अब मेरे पास यहाँ पे फिशर डॉग मतलब कि कुत्तों की तरह इधर उधर घूमना अब उसके बस की बात नहीं है। और उसने बहुत ही फ्यू प्लेसेस जो है वो देख रखे हैं, लेकिन यहाँ पे हकीकत ये है कि उसने बहुत सारे प्लेसेस देख रखे हैं। किसने? डॉक्टर ने। हमारे गाँव में हौस अली में बहुत सारे मैंगो के ट्री है, और आप आओ हमारी मुलाकात लो। मैं आपको उसमें से बहुत सारे कच्चे मैंगो जो है आपको खाने के लिए दूंगा, लेकिन आप उसको खाना मत, जस्ट आपको थोड़ा सा काटना है, और फिर उसकी जो यहाँ पे खटास होगी, मतलब जो खट्टाई होगी, वो सीधे आपके ब्रह्मरंध्र में मतलब कि यहाँ पे बैकबोन के एंड तक को चली जाएगी। आपको उसकी खट्टाई जो है वो महसूस होगी। मैंने एक बार इसमें से ये फ्रूट को अपने घर पे लेके आया और उसकी चटनी बना के हमने सबने खाई, और फिर हमें उससे कफ हो गया। उसके बाद हम जो है कफ की मेडिसिन लेने गए, तो डॉक्टर ने हमें उसकी स्पेशल क्वालिटी के बारे में बताया कि ये फ्रूट कैसा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा खट्टा है। इस तरह से आम जो है वो स्पेशल होता है सभी
फल में, उसी तरह से हमारे गांव की हर एक चीज़ खास है। यहाँ पे एक वाटर मतलब कि यहाँ पे तालाब है गांव में, वो भी उसके अंदर एक क्रीपर मतलब कि एक बेल जो है वो ग्रो हुई है। इस वेल में जो फ्लावर है बहुत ही खूबसूरत है। आप वहाँ पे जाइए और उसके 2 पत्ते जो है वो तोड़ के आइए, तो उसमें फिर आपको फूड जब सर्व किया जाएगा तो आपको वहाँ पे बहुत ही अच्छा लगेगा। फिर से आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं अपने सब्जेक्ट से भटक रहा हूँ, मतलब कि मेन जो बात है वो तो मैं बता ही नहीं रहा हूँ रंगास के मैरिज के बारे में। ऐसा होता है, ऐसा हर बार होता है जब भी हम अपने गांव के बारे में बात करते हैं, तब मैं यहाँ पे भूल जाता हूँ कि हम रंगास के मैरिज के बारे में यहाँ पे बात कर रहे थे। लेकिन अब बहुत हो चुका, हमने बहुत उसकी बात कर ली। अगर आपको यहाँ पे आना है तो मुझे एक लेटर डाल दीजिए, मैं आपको इसका एड्रेस बता दूंगा और यहाँ की जो चीज़ों है उसके बारे में बता दूंगा। तो जब भी आप उसके बारे में जानना चाहो आप यहाँ पे मुलाकात ले सकते हो। और बेस्ट तरीका किसी भी चीज़ के लिए जानने का यही है कि हम वहाँ पे जाके उसके बारे में विज़िट करें और उसका पता लगाएं। क्या इस बात से आप सहमत करते हो? क्या आप उस बात से एग्री हो? अब मैं जो आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ वो वाली घटना जो है वो 10 साल पहले घटी थी। तब हमारे गांव में इंग्लिश जानने वाले बहुत कम लोग थे, मतलब कि कोई ज़्यादा लोग इंग्लिश जानने वाले नहीं थे। हमारे गांव में अकाउंटेंट था, वो पहला ऐसा इंसान था जिसने हिम्मत करके अपने बेटे को बेंगलोर स्टडी करने के लिए भेजा। लेकिन अब तो ये सब कुछ बदल चुका है। यहाँ पे बहुत सारे लोग इंग्लिश जानते हैं। अगर आप यहाँ पे हॉलीडे में आते हो तो आपको हर स्ट्रीट में, हर लाइन में यहाँ पे इंग्लिश में बात करने वाले लोग जो है मिल जाते हैं। और ऐसे, लेकिन वो उन दिनों की बात है जब हम ज़्यादा यहाँ पे इंग्लिश बोलते नहीं थे। जब भी हम यहाँ पे कन्नड़ में बोलते थे तब थोड़े थोड़े इंग्लिश वर्ड को लेके आते थे, लेकिन ये बिल्कुल अशोभनीय था। कुछ दिन पहले मैं यहाँ पे रामाराव के घर पे था और उसने एक यहाँ पे लकड़ी का पूरा बंडल खरीदा। रामाराव का बेटा जो है उसके पैसे देने के लिए घर से बाहर आया और उसने एक वुमन को यहाँ पे पूछा। लड़का यहाँ पे बोला कि कितने पैसे मैं आपको दूँ, तो वो बेचने वाली औरत जो बोलती है 4 पैसे आप दो। तो लड़का जो है वो ऐसा बोला कि उसके पास चेंज पैसे, मतलब कि खुले पैसे नहीं है। जो वो पुअर वुमन जो थी वो यहाँ पे उसको समझ नहीं पाई वो इंग्लिश वर्ड को, और वो वहाँ से चली गई। वो अपने मन में कुछ बड़बड़ाती हुई वहाँ से निकल गई। और उस टाइम पे मुझे भी इस वर्ड का मतलब पता नहीं था, लेकिन मैं जब फिर से वहाँ पे गया रंगा के घर पे, तब मैंने उसको पूछा, तब मुझे समझ में आया कि उसका मतलब क्या होता है। ये अमूल्य चीज़, मतलब कि इंग्लिश जो है उस टाइम पे 10 साल पहले इतनी ज़्यादा फेमस नहीं थी, प्रचलित नहीं थी, इसलिए रंगा के घर जो आना एक ग्रेट इवेंट बन जाता था। लोगों की भीड़ जो है वो उसके घर पे कुछ अनाउंस करते हुए जा रही थी और वो यहाँ पे बोल रही थी कि अकाउंटेंट का लड़का आया है। जो लड़का जो बेंगलोर पढ़ाई करने के लिए गया था आज वो आ रहा है। आओ सब लोग रंगा को देखते हैं, जल्दी आओ और आओ, चलो इसको देखते हैं। क्राउड से अट्रैक्ट होके, मतलब भीड़ से अट्रैक्ट होके मैं भी वहाँ पे पहुँच गया और मैंने वहाँ पे पूछा कि ये सब लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? यहाँ पे कोई ड्रामा करने वाला बंदर नहीं आया हुआ है। वहाँ पे एक लड़का जिसका दिमाग एकदम खाली था, वो यहाँ पे इस तरह से, मतलब सबको सुनाई दे उस तरह से बोल रहा था कि तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? एक यंगस्टर इमेच्योर था, उसको सेंस नहीं थी और वो यहाँ पे सोच रहा था कि ये पास्ट हो चुका है, ये सब कुछ बीत चुका है। मुझे यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए मैं यहाँ पे शांत रहा। तो स्टूडेंट, ये था पार्ट 1। पार्ट 2 जो है जल्दी आएगा, व्हाट्सएप पर आपको नोटिफाई किया जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। एजुकेशन के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल।